नमस्कार बच्चों। अब हम पढ़ रहे थे पाठ 2 डाक बाबू का प्यार। इस पाठ के अंतर्गत हमने पढ़ा कि धीरपुर में एक पोस्ट ऑफिस में डाक बाबू रहते हैं। वे बड़े ही दयालु हैं और दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं। वहीं धीरपुर में एक छोटा सा कस्बा है, भगवती बाई कन्या विद्यालय है। वहाँ पर उस कन्या विद्यालय के हॉस्टल में रजनी पढ़ती है, जो कि 10th क्लास की स्टूडेंट है। तो गांव से जब कभी उसका फीस के पैसे आने में थोड़ा देर हो जाती है तो वो डाक बाबू से जाकर पूछती है। तो डाक बाबू उसकी परेशानी को देखकर उसे कहते हैं कि क्या वह उसकी मदद कर सकते हैं। तो रजनी कहती है कि नहीं, मेरे पैसे आते ही होंगे। लेकिन एक बार रजनी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि उसकी जो क्लास टीचर होती है वह कहती है कि उसको हाई स्कूल की परीक्षा के लिए उसको फ़ीस भरनी है, और अगर तुम फीस नहीं भरोगी तो तुम्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। यह सुनकर रजनी बहुत परेशान हो जाती है। चलिए देखते हैं आगे फिर क्या होता है। यह सुनकर रजनी की आंखों में आंसू भर आए। उसने बड़ी मुश्किल से उन्हें छिपाया। सोचा, आज मैं डाक बाबू से कहूँगी कि वे मेरे लिए फीस का इंतज़ाम कर दें। बाद में मनी ऑर्डर आते ही उनके रुपए चुका दूंगी। रजनी स्कूल की छुट्टी होते ही दौड़ी दौड़ी डाकघर गई, और जैसे ही डाक बाबू ने कहा कि मनी ऑर्डर तो आज भी नहीं आया, बेटी उसके होंठ कांप कर रह गए। उसने कहना चाहा, चाचा जी आप मेरे लिए कुछ रुपयों का इंतज़ाम कर दीजिए, पर उसके मुंह से कोई शब्द निकला ही नहीं। वह होंठ भींचे हुए वापस आई और हॉस्टल के अपने कमरे में आकर खूब रोई। फिर वह सोच रही थी, अगर रजनी सोचने लगती है कि अगर कल भी रुपए नहीं आए तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, हॉस्टल छोड़कर घर चली जाऊंगी, फिर भले ही इम्तिहान में न बैठ पाऊं। रात को उसने खाना भी नहीं खाया, उससे खाना खाया भी नहीं गया इस चिंता में। न जाने वह कब सो गई। यानी कि रजनी को इस बात की बहुत चिंता होने लगी कि अब वह एग्ज़ाम नहीं दे पाएगी, और उसने यह फैसला कर लिया कि वह हॉस्टल छोड़कर चली जाएगी। फिर अगले दिन क्या होता है, अगले दिन रजनी अभी उठी ही थी कि आया ने आकर उसे बताया कि अतिथि कक्ष में कोई सज्जन उसका इंतजार कर रहे हैं। रजनी हैरान हो गई कि इतनी सुबह सुबह कौन उससे मिलने आ गया। वहां जाकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही न हुआ। सामने डाक बाबू दयाराम बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अरे चाचा जी आप, रजनी ने चकित, इतनी सुबह सुबह? डाक बाबू ने कहा, हाँ बेटी, तुम्हारा मनी ऑर्डर कल ही आ गया था, लेकिन डाकिया बीमार था, कल आ नहीं पाया। मैंने सोचा मैं खुद जाकर दे आऊं, शायद तुम्हें ज़रूरत हो, कहकर दयाराम जी ने 100 के 5 नोट उसके आगे रख दिए। फिर बोले, लगता है तुम्हारी इस बार की फीस लेट हो गई है। तुम कहो तो मैं प्रिंसिपल साहब के पास जाकर बात करूं, मेरे तो वे परिचित हैं। नहीं चाचा जी, इसकी जरूरत नहीं है। ये किसने कहा? रजनी ने कहा। आज ही फीस जमा कराने की तारीख है, आखिरी तारीख है। मैं स्कूल पहुंचते ही जमा करा दूंगी। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, अब मैं इम्तिहान में बैठ पाऊंगी। डाक बाबू उठकर चलने लगी तो रजनी बोली, चाचा जी इस बार आपने मनी ऑर्डर फॉर्म पर दस्तखत नहीं करवाए। मैं देखना चाहती थी पिताजी ने मेरे नाम कोई संदेश तो नहीं भेजा। ओह हाँ, डाक बाबू बोले, असल में डाकिये को आना था मनी ऑर्डर देने, पर मैंने खुद दस्तखत कर दिए और उससे रुपए ले लिए ताकि सुबह तेरे पास पहुंचा सकूं। और हाँ, याद आया
तुम्हारे पिताजी का संदेश भी था उसमें कि हमेशा की तरह खूब लगन से पढ़ना और अव्वल आना। यह सुनकर रजनी की आंखों में चमक आ गई। उसने डाक बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अगले ही दिन रजनी ने घर पर चिट्ठी लिखी। उसने पिताजी को लिखा, आपके भेजे हुए 500 रुपये मिल गए। डाक बाबू खुद हॉस्टल में चलकर आए और मुझे दे गए। बहुत भले हैं वे। उस दिन सुबह सुबह रुपए न मिलते, बहुत भले हैं वे। उस दिन अगर सुबह सुबह रुपए न मिलते तो मैं इम्तिहान में नहीं बैठ सकती थी। यह रजनी ने अपने पिताजी के लिए पत्र में लिखा। रजनी की चिट्ठी का कोई जवाब तो नहीं आया, पर इसके एक सप्ताह बाद गांव से बाबा फकीरचंद आए। उन्हें उसके पिताजी नहीं भेजा था। बोले, तेरे पिता का ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया था, काफी चोट लगी थी, सब परेशान थे, तो रुपए कौन भेजता? ले, उन्होंने 700 रुपये भिजवाए हैं। पर रजनी आश्चर्य में पूछती है, पर रजनी हैरान होकर बोली, 500 रुपये तो उन्होंने पिछले सप्ताह ही भिजवाए थे, फिर मैं इतने रुपए लेकर क्या करूंगी? कौन से 500 रुपये? फकीरचंद हैरान होकर बोले, तेरे पिताजी तो पिछले सप्ताह बेहोश थे, उन्हें कुछ होश नहीं था, फिर रुपए कौन भिजवाता? थोड़ी देर बाद जैसे उन्हें याद आया, वो बोले, हाँ, तूने एक चिट्ठी तो लिखी थी घर पर कि 500 रुपये मिल गए हैं, पर किसी की कुछ समझ में नहीं आया था कि जब वे रुपए भेजे ही नहीं गए तो तुझे मिले कैसे? कौन ऐसा फरिश्ता है जो? रजनी क्षण भर में सब समझ गई। बोली, बाबा चलिए मैं आपको उस फरिश्ते से मिलवाती हूँ। यानी कि रजनी को समझ आ गया था कि वो 500 रुपये डाक बाबू के पास मनी ऑर्डर नहीं आया था, उन्होंने अपने पैसे ही रजनी को दिए थे। फिर रजनी उन बाबा को लेकर के उनके पास जाती है, डाक बाबू के पास जाती है, और फिर रजनी बाबा फकीरचंद को अपने साथ लेकर दौड़ी दौड़ी डाक खाने पहुंची। झट डाक बाबू के पास जाकर बोली, आपका उपकार कभी भूलूंगी नहीं चाचा जी, ये लीजिए अपने 500 रुपये, रख लीजिए। दयाराम मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, क्या मैं अपनी बेटी की इतनी मदद भी नहीं कर सकता? इतने में बाबा फकीरचंद बोल पड़े, मदद तो आपने बहुत बड़ी की है डाक बाबू, यह लड़की तो क्या, हम सब भी इसे जीवन भर याद रखेंगे। रजनी तो मेरी बाह पकड़कर यहाँ तक लाई कि चलिए बाबा, आपको एक फरिश्ते से मिलवाना है। इसके पिता गंभीर रूप से घायल थे, रुपए भला क्या भेजते, पर आपने पिता बनकर ही उबार लिया। रजनी और बाबा फकीरचंद डाक बाबू को धन्यवाद देकर लौटे तो उनकी आंखें भीगी हुई थी, यानी वो रो रहे थे कृतज्ञ होकर डाक बाबू के प्रति। डाक बाबू की आंखें भी छल छला आई थी, मानो वे मन ही मन रजनी को आशीर्वाद दे रहे हों। इस घटना को बरसों बीत गए हैं। रजनी छोटे से कस्बे दीरपुर के जिस स्कूल में पढ़ती थी, आज उसी स्कूल में अध्यापिका है, परंतु वह डाक बाबू के स्नेह को आज तक नहीं भूल पाई। हालांकि जब जब डाक बाबू से इसका जिक्र करती है, तब तब वे मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, आदमी आदमी के काम आए तो भला इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बच्चों, यह कहानी लिखी है प्रकाश मनु जी ने। तो बच्चों, हमने ये कहानी पढ़ी डाक बाबू का प्यार। इसका सारांश यही निकलता है बच्चों, लास्ट में जो इसका मूल्य परक जो बातें इसमें निकलती हैं वो यही निकलती हैं कि हमें मुसीबत में पड़े हुए व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। तो ये पाठ यहीं पर आज समाप्त होता है और इसके अभ्यास कार्य के साथ मैं दूसरी वीडियो में प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।